guys, welcome back to my channel. Today I will tell you about practical work for first year. ये कुछ फाइल्स बनती हैं फर्स्ट ईयर में जो कि हमें बनानी मस्ट होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट है लेसन प्लान फाइल, सेकंड है केस स्टडी फाइल, थर्ड है मिल्की फाइल, फोर्थ है वेस्ट मटेरियल फाइल, फिफ्थ है ड्राइंग फाइल, सिक्स है राइम फाइल। अब सबसे पहले बात करते हैं लेसन प्लान फाइल की। लेसन प्लान मतलब पाठ्य योजना। अगर आप इंग्लिश में फाइल बना रहे हैं तो आप ये ऊपर डालेंगे लेसन प्लान फाइल, ठीक है। और अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो पाठ्य योजना क्रम संख्या जो भी नंबर्स हैं। उसके बाद आपको टोटल 20 चैप्टर्स आपको इस फाइल में बनाने होते हैं, जो कि ये शुरू के 3 चैप्टर्स आपको करने हैं इसी प्रोसेस में। जैसे आ से बड़े अंक तक हिंदी वर्णमाला, सेकेंड A to G अल्फ़ाबेट, थर्ड 1 to 10 काउंटिंग। ये विद पिक्चर्स आपके लेसन प्लान बनेंगे। और फोर्थ आपका होगा हिंदी चैप्टर। हिंदी चैप्टर आप किसी भी बुक से ले सकते हैं, प्राइमरी क्लासेस की जो बुक्स होती हैं उसमें से आप ले सकते हैं। कोई भी स्टोरी है या कोई भी लेसन है वो लिख सकते हैं। और इसके बाद भी एक हिंदी चैप्टर का ही लिखना है, यानी टोटल 2 हिंदी चैप्टर लिखने हैं। और हिंदी फिर आएगा हिंदी राइम, ये आपका 6 हो जाएगा। 7th भी हिंदी राइम, 2 हिंदी की राइम और 2 हिंदी के चैप्टर्स आपको ये लिखना है। फिर आएगा इंग्लिश का, तो इंग्लिश चैप्टर लिखा, फिर एक चैप्टर लिखा इंग्लिश का, और फिर इंग्लिश की राइम और फिर एक राइम लिखी, यानी टोटल 4 चैप्टर आपके इंग्लिश के होंगे। फिर उसके बाद आएगा, यहाँ तक आपके 11 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका 12 आएगा मैथ्स। तो मैथ्स में आपको फर्स्ट चैप्टर लिखना है एडिशन का, और मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा सब्ट्रैक्शन का। 14th, यहाँ तक 13 हो गया, ये 14th हो गया। ये 14 से लेकर के 20 आपको ये पर सब्जेक्ट लिखना है, जैसे जीके का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, मोरल साइंस का। फिर आपको लास्ट में हिंदी और इंग्लिश की स्टोरी देनी है, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको देना है ड्राइंग का चैप्टर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लेसन प्लान फाइल कैसी होती है और कैसे बनाते हैं। तो ये है लेसन प्लान फाइल, ठीक है। तो और ये कुछ इस तरह की होती है। इसमें इंटरलीव पेजेस होते हैं, जो एक तरफ तो लाइनिंग वाले होते हैं और एक तरफ ब्लैंक होता है। आपको स्टार्टिंग में फाइल में इस तरह से इंडेक्स तैयार करना है। जो 20 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो इस तरीके से आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको पर सब्जेक्ट जो उनके नाम है वो सारा सब करना है, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है, इस तरीके से आपको फर्स्ट चैप्टर करना है। तो अगर हम हिंदी का लिख रहे हैं तो हिंदी में आपको लिखना है पाठ योजना क्रम संख्या। फिर ये लिखने के बाद आपको यहाँ पर छात्र अध्यापिका का नाम, अपना नाम देना है, फिर विद्यालय का नाम, फिर विषय, उपविषय, दिनांक। इसी तरीके से आपको इंग्लिश में अगर लिखना है तो आप लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्कूल, सब्जेक्ट, टॉपिक और डेट, ठीक है। और यहाँ पाठ्य योजना क्रम संख्या की जगह लिखेंगे लेसन प्लान नंबर 1। अब इसके बाद इधर लाइन करके हम यहाँ लिखेंगे क्लास, कक्षा, और वर्ग यानी सेक्शन, चक्र पीरियड, और समय यानी टाइम, ठीक है। अब ये जो आप जिस क्लास का कर रहे हैं, जो भी पीरियड है आपका, वो सारा मेंशन करना है आपको, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, यानी इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे जनरल एम। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य एज स्पेसिफिक एम, ये हो गया। फिर आपका पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज। फिर उसके बाद सहायक सामग्री, यानी इसका मतलब मटेरियल एड्स जो भी हैं आपके, चॉक, डस्टर वगैरह जो भी। उसके बाद आप जो टॉपिक लिखने वाले हैं, जो पाठ पढ़ाने वाले हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहीं आपको पिक्चर देना है, चाहे आप ड्रॉ करें या फिर आप पेस्ट करें। फिर उसके बाद है प्रस्तावना प्रश्न, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होंगे, और अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। अब ये 3 प्रश्न आपको देने हैं।
तो जब हम बच्चों को कुछ भी पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक पे लाने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे जो कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका आएगा उद्देश्य कथन यानी स्टेटमेंट एम। फिर आपका आएगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बाद आपका आएगा बोधात्मक प्रश्न यानी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप लिखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिपीटरी क्वेश्चन। फिर आएगा शामपट कार्य। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो शामपट कार्य, या इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड वर्क। ये जो मैंने आपको बताया शामपट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क में आप कुछ भी करा सकते हैं, खाली स्थान या फिर वर्ड मीनिंग है, शब्द अर्थ हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो आप इस तरीके से मेंशन करेंगे इसमें। उसके बाद में आएगा आपका निरीक्षण कार्य यानी ऑब्जर्वेशन वर्क। फिर लास्ट में आप करवाएंगे गृह कार्य यानी होमवर्क, जो कि आप बच्चों को घर के लिए करने के लिए देंगे। और इसके बाद ही आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। और जैसे ये हिंदी में बताया ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना है। इसी तरह से आपको 20 चैप्टर्स करने हैं। तो ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।